व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि गाइस आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में कि बर्ड फ्लू क्या होता है और क्या हम उस दौरान चिकन या अंडे खा सकते हैं। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बर्ड फ्लू जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक वायरस है, एक इन्फेक्शन है, ठीक उसी तरीके से जैसे कोरोना वायरस है। ये गाइस इसके भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे टाइप ए, बी और सी। टाइप ए में होता है ये जो वायरस है ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल फैलता है, और जो टाइप बी होगा वो एनिमल टू ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो टाइप सी होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। इसके अलावा काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि क्या ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन में फैलता है। तो गाइस, वैसे ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं फैलता है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट करता है फिजिकली, तो सेक्स, तो ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। नहीं तो ये छूने से नहीं फैलता जैसे कि कोरोना वायरस है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हो तब ये वायरस होगा, नहीं तो ये वायरस जो है मोस्टली एनिमल्स टू एनिमल्स ही है। एनिमल्स टू ह्यूमन्स का रेशियो बहुत कम है और ह्यूमन्स टू ह्यूमन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वायरस है जो बर्ड फ्लू है, ये इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो H5N1 है। जैसे कि कैंसर एक बीमारी है, उसमें जो सबसे कॉमन जो बीमारी है कैंसर के अंदर वो है ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर। ठीक उसी तरीके से बर्ड फ्लू के अंदर भी जो सबसे कॉमन टाइप है उसे H5N1 कहते हैं। ये जो बर्ड होती है, कोई भी बर्ड, चाहे वो चिकन है, चाहे वो डक है या चाहे वो क्रो है, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे इफेक्ट करती है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिस दौरान उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन नहीं है, उनको ठीक नहीं करा जा सकता, लेकिन उन्हें ठीक करने कौन जाएगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्या इस बर्ड फ्लू के दौरान हम चिकन या अंडे खा सकते हैं। तो गाइस, इसका जवाब है हाँ और ना। वो कैसे? गाइस, अगर आप इसे बाहर से परचेज करते हैं तो आप नहीं जानते कि सामने वाले इंडिविजुअल ने इसे किस तरीके से पकाया है, किस तरीके से बनाया है। गाइस, ये जो वायरस है ये 70 से 80 डिग्री सेल्सियस में ख़त्म हो जाता है अगर हम इसे 10 से 15 मिनट बॉईल करते हैं तो। लेकिन गाइस, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो अपने घर पे चिकन बनाया है या जो आपने अपने घर पे एग बॉईल करा है वो 70 या 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो गाइस, अगर हम लो फ्लेम की बात करें, अगर जब भी आप गैस ऑन करोगे और जब आपका फ्लेम लो होगा बिल्कुल नीचे की तरफ, तो उसमें सिर्फ येलो फ्लेम निकलेगी, येलो येलो आग निकलेगी। वो जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो उस टेम्परेचर पे वो जो वायरस है वो ख़त्म नहीं होता है। और अगर हम बात करें मीडियम फ्लेम की, जब आप फ्लेम को मीडियम पे रख देते हो तो उस वक्त जो फ्लेम जो निकलती है वो येलो प्लस ब्लूइश निकलती है। उसमें थोड़ा सा ब्लू आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा सा येलो भी देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसे आज एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। और इसके बाद जो अगर हम फ्लेम को टॉप पे कर दें, बिल्कुल हाई पीक पे कर दें, तो सिर्फ ब्लूइश फ्लेम देखने को मिलेगी, बिल्कुल ब्लू, उसमें येलोइश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जबकि जो मीडियम वाला फ्लेम था वो 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पे भी अगर आप बॉईल करते हो तो भी वो वायरस ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप हाई फ्लेम पे करते हो तो उसकी गारंटी मेरी भी है कि ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतने पे उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एग्जिस्ट कर सके। तो अब जो बात, जब हम खाना बनाते हैं तो हम लो फ्लेम पे बनाते हैं, क्यों? ताकि वो जल्दी आराम से पके। अगर हम हाई फ्लेम पे करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा हिलाते रहना होता है ताकि वो नीचे से जले ना या चिपके नहीं। तो हर चीज़ का बनाने का तरीका होता है, लेकिन अगर हम लो फ्लेम पे अगर एग को बॉईल करते हैं तो उसमें जो वायरस है वो पूरी तरीके से नहीं मरेगा। तो अगर आप खाना चाहते हैं चिकन या एग, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लेम है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और दूसरी बात, ऑमलेट और हाफ फ्राई टोटली पूरा अवॉइड करें, क्योंकि जो ऑमलेट है वो पूरी तरीके से पकता नहीं है, क्योंकि वो 2 से 4 मिनट में बन जाता है, तो उतने में जो वायरस है वो पूरा किल अप नहीं होगा। और हाफ फ्राई तो ऑलमोस्ट पूरा कच्चा ही होता है। तो अगर आप चिकन या एग खाना चाहते हैं तो अपने घर में पका के खाएं, बाहर का अवॉइड करें, और बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि वो 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। तो आई होप गाइस आप इस बात को समझ गए होंगे कि आप चिकन खा सकते हैं नहीं। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।